और आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। एक्चुअल बहुत ही पेचीदा अंग है। हम बनावट के बारे में भी बात करेंगे, कैसे ये काम करता है इसके बारे में भी बात करेंगे, और सारी चीजों को हम गहराई से समझेंगे। जिस दिल को हम सिर्फ प्यार मोहब्बत के गानों में सुनते हैं, वो वाकई में ही बहुत अमेजिंग है। और हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है ना, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग है। तो आप लोग सभी लोग, मतलब अपने जितने भी साथी हैं जिनका आप ख्याल रखते हैं और जिनको चाहते हैं कि वो दीर्घायु हो, लंबी आयु जिए, तो उनको जरूर इस जूम पर कनेक्ट कराएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज बात होने वाली है दिल की। आज बात करेंगे हम दिल के बारे में कि दिल किस तरह से हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा पार्ट है जो पूरी तरह से, मैं समझता हूं कि अगर हार्ट ना हो तो कुछ भी ना हो, क्योंकि ये सब कुछ हैंडल करता है, सारी चीजें हैंडल करता है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और पहली बार स्पंदन होता है हृदय में, वहीं से पता चलता है कि हाँ, माँ के गर्भ में कोई बच्चा है। और वहां उसके बाद से लेके जब वो स्पंदन शुरू होता है, जब एक बच्चा अपनी माँ के थ्रू ही, अवल नाल के थ्रू, नाभि के थ्रू सारी चीजें लेता है, और सारी चीजें वहीं से परसिस्ट बाहर होते हैं, तो वहां पे प्रॉपर वे में एक बच्चा सीखता है, धड़कन उसकी आती है, उसके लंग्स में हवा Yes, भरी होती है, और of वहीं से course. उस उन जो लंग्स में हवा, जो पानी भरा होता है, जब वो बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो वो सारी चीजें बदल जाती है, लंग्स से पानी बाहर हो जाता है और वहां पर हवा प्रवेश करती है। और हवा प्रवेश करने के बाद वहां पर वो लंग्स अपना काम शुरू करते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का, और फिर वो उस ऑक्सीजन को, जो ब्लड हार्ट यानी द्वारा, कि तो यहां पर जब हार्ट अपने आप में काम शुरू करता है, उस ब्लड को जो पूरे शरीर में फैला हुआ है बहुत अच्छे तरीके से उसको फ्लो मिलाता है, और सारे ब्लड को जब हमारे एक एक सेल तक भेजता है, क्योंकि हमारे सेल पर ही हमारी जीवन, हमारा जितना भी जीवन है हमारे सेल पर डिपेंड करता है। और जब हमारे सेल पोषित होते हैं ऑक्सीजन से, और जब वो पोषित होते हैं ग्लूकोज से, तो उनको ताकत मिलती है, और उसी ताकत से हमारा पूरा शरीर चलता है और हम बेहतर तरीके से काम करते हैं। अपने आप में बहुत बेहतर तरीके से काम करता है ये। और हार्ट पूरे शरीर में जितना भी ब्लड होता है, अभी जैसे जब स्टडी करते हैं हार्ट की, क्योंकि ये जो मैंने भी स्टडी करी, मैंने बहुत सारी चीजें गूगल पे देखी, मैंने बहुत सारी चीजें जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, वहां से मैंने स्टडी करी, क्योंकि ज्ञान से ही ज्ञान बढ़ता है। जब आप ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आपका ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान ग्रो होता है जब आप उसको प्रॉपर वे में सीखते हैं, समझते हैं। तो ज्ञान मिला कई जगह से, फिर मैंने यूट्यूब पे कई वीडियो देखी, और वहां से भी बहुत सारा ज्ञान मिला। और हमने उस ज्ञान से समझा कि पूरे शरीर में जितना भी ब्लड होता है, अब हमारे शरीर में ब्लड 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। अब वो ब्लड हमारे पूरे शरीर में जो भेजने का काम है, वो काम है किसका? हृदय का है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार अगर 5 लीटर ब्लड है तो ये कैसे काम करता है? ये भी एक मन में हमेशा हमारे सवाल आता है, क्योंकि हमारे सेल्स को जरूरत है ऑक्सीजन की, और हमारा जो हृदय है उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में, क्योंकि यहाँ पे मैं एनाटॉमी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पर बहुत गहरी गहरी बातें नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल वे में बात करूंगा कि किस तरह से हमारा हृदय काम करता है। तो ब्लड जो 5 से 5.5 लीटर है, उसको पूरे शरीर में फ्लो करता है। कैसे करता है? 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। मतलब नॉर्मल अगर देखा जाए, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 72 बार धड़कता है, और उस 72 बार में जब वो धड़कता है तो पूरा 5 लीटर, जितना भी हमारे अंदर खून है, 5 लीटर खून है, उस खून को पूरे शरीर में फ्लो कराता है। तो अब ये समझिएगा कि जब आप एक बार में एक धड़कन जो होती है, जिसमें कि वो ब्लड को फ्लो करता है, हमारे जो हृदय के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद, और नीचे
जो होते हैं उसको निलय बोलते हैं। तो निलय और आलिंद, आलिंद में ब्लड आता है और उसके बाद वो निलय में जाता है, निलय से लंग्स में जाता है। पूरे शरीर से जो ब्लड आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, वो वेन्स के थ्रू आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि जो आपका ब्लड सेल में डाल के आया है ऑक्सीजन और वहां से वो डीऑक्सीनेटेड, वहां से CO2 लेकर वापस आता है, वापस आलिंद में आता है, उसके बाद निलय में जाता है। और एक वॉल्व लगा होता है, जिसे कहते हैं कि उसके वॉल्व खराब हो गए हृदय के, तो एक वॉल्व इस तरह से लगा होता है, उसमें ब्लड अंदर तो चला जाता है इस तरह से खुल के, लेकिन वो वापस नहीं जा पाता, वो फ्लो नहीं उसका ऊपर। जब वो ब्लड नीले से फेफड़े में भेजता है, जब ब्लड को, वहां से वो ऑक्सीजन इकट्ठी करता है, फिर वो वापस नीले में, दूसरे नीले में जाता है, और दूसरे नीले से वो आर्टरी में जाता है और जाकर पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई करता है। अब जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा है कि ये जो ब्लड है, जो ये ब्लड 5 से 5.5 लीटर, ये कैसे? तो एक मिनट में 72 बार हमारा जो हृदय है वो धड़कन देता है और ब्लड को फ्लो करता है। उसके जो नीचे के नीले होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं ऊपर के पार्ट से। ऊपर के पार्ट को बेस कहते हैं, जैसे एक चोटी होती है तो वो इस तरह से होती है, लेकिन हमारा हृदय इस तरह से होता है। तो हम ऊपर वाले पार्ट को, जो हृदय का ऊपर का पार्ट है, जहां पर उसमें ऑरेटा जुड़ी होती है और पूरी की पूरी वेन्स सारी की सारी जुड़ी होती हैं, सारी आर्टरीज जुड़ी होती हैं, ऑरेटा जिसे कहा जाता है, तो वो सब जुड़ा रहता है, तो उसको बेस कहते हैं, और नीचे टॉप कहते हैं। तो वो नीचे का जो भाग है वो टॉप है, और उसमें करंट बनता है जिसकी वजह से वो संकुचन करता है। वो मिनरल्स और विटामिन की वजह से उसमें वो संकुचन की ताकत आती है, और वहां से वो ब्लड फ्लो होता है पूरे शरीर में, इस तरह से जाता है। तो 72 बार हमारा धड़कता है दिल, और वो दिल जब 72 बार धड़कता है तो एक बार में 70 ml, 70 मिलीलीटर खून को एक बार में फ्लो कराता है। तो 70 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 70 × 7 2, यानी कि 72 बार धड़कता है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट का रेशियो आएगा कि 1 मिनट में 5 लीटर 40, मतलब 5040 ml आप इसका आंसर आएगा। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि 5 लीटर खून को वो 1 मिनट में 72 बार धड़क कर बड़ा सही तरीके से पूरे शरीर में पहुंचा। ये हमारे हृदय का काम है। और जैसे मैंने बताया कि जो धड़कनें हैं हमारी, उसी के बीच में हमारा हृदय आराम भी कर लेता है, उसी उसी में, क्योंकि पूरी लाइफ आराम नहीं करता। जब हम सोते हैं तब वो आराम करता है और धड़कनें थोड़ी धीमी हो जाती हैं। जब हम तेज चलते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, या फिर हम दौड़ लगाते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं, तो फिर हमारा जो हृदय है वो तेज गति से ब्लड को फ्लो कराता है, क्योंकि फिर जब हम मेहनत का काम करते हैं तो ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहां से मिलेगी? सेल से मिलेगी। तो सेल्स में ऊर्जा भेजने का, ऑक्सीजन भेजने का, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जब भारी काम करता है कोई भी व्यक्ति, तो वो ऑक्सीजन को पहले अपने अंदर पूर्ण रूपेण अपने अंदर डालता है, हवा भरता है। अब हवा भरने का काम हमने किया और हमारे लंग्स ने उसमें से जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमने भर ली, उतनी ऑक्सीजन ज्यादा बेहतर तरीके से, इसीलिए तो हम प्राणायाम करते हैं कि हम ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करें। पूरा सांस लिया हमने, और जब पूरा सांस लिया तो पूरे सांस में ही ऑक्सीजन गई, और ऑक्सीजन जाने के बाद, जैसे कभी ठंडे पानी में हम एकदम से कूदते हैं, या बच्चों को देखा होगा एकदम से ठंडा पानी सर पे डाला, तो एकदम से वो काम करता है, आपका ऑक्सीजन सेल्स में पहुंचता है और सेल्स को वो मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर उसको, जो आने वाली चीज है उसके लिए बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार कर लेता है। तो ये समझने वाली बात है कि ये किस तरह से होगा कि एक बार में या 70 ml ब्लड को फ्लो करेगा हमारा हृदय। एक बार का ये पूरा प्रोसेस रहेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। आलिंद में आएगा, आलिंद से नीले में जाएगा, नीले उसको लंग्स में भेजेगा, लंग्स उसको फिर से नीले में, दूसरा नीले, जो 4 पार्ट है, पहले आलिंद में आया ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, उसके बाद वो आलिंद में आया, आलिंद में आने के बाद वो वॉल्व से नीचे नीले में चला गया, नीले से वो फुफ्फुस धमनी होती है उसके थ्रू लंग्स में गया, फिर लंग्स से वापस आलिंद में आया, इधर वाले आलिंद में, दूसरे वाले आलिंद में, उसके बाद वो नीले में, उसके दूसरे नीचे वाले नीलिंद में नीले में गया, और वहां से पूरी तेजी से फ्लो पूरे बॉडी में
हमारे अंग अंग तक वो पहुंचता है और हमारे शरीर को नॉरिश करता है। हमारे शरीर में जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं या जिसको आप कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और डिसैलिरिस कहते हैं, वो सारी चीजें जो हैं इस तरह से काम करती हैं हमारे शरीर को खराब करने की। तो वो धीरे 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 हमारी धमनियों में जमने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी धमनियां रुक जाती हैं और हमारे हृदय में संकुचन प्रॉपर वे में हो नहीं पाता। और ये दो तरह से होता है। दो तरह से एक चीज होती है कि हमारा हृदय क्या करता है, वो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। होता क्या है कि हमारी जो धमनियों में जब ब्लॉकेज हो जाती है और वो जमती चली जाती है, और ये कब शुरू होता है, ये भी सोचने वाली बात है कि ये ब्लॉकेज बनना या हमारे शरीर में जो एक प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल की, वो बढ़कर जब 200 से ऊपर चली जाती है, तो वहां पर ऐसे मान के चलिए कि वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर के लिए बढ़िया है, और लेकिन जब उसकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि 200 से, मतलब 200 तक वो पुलिस का काम करेगा, ऐसे मान के चलते हैं, पुलिस की तरह से काम करेगा। उसके बाद वो जब संख्या ज्यादा हो जाएगी तो पुलिस वाला गुंडा बन जाएगा, मतलब वो गुंडे बन जाएंगे और वो हमारे ब्लड को परेशान करने लगेंगे और जगह जगह जाकर वो जमना शुरू हो जाएगा। ये फैट स्टोरेज स्टार्ट हो जाती है कोलेस्ट्रॉल के रूप में, और हमारे शरीर में वो पूरे में घूमता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये समझने वाली बात है कि हमें उसको कम करना है और उसको अपने जीवन से बाहर निकालना है, ताकि हम शतायु हो, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि आप शतायु हो सकते हैं। तो इस तरह से तो आपका जो ब्लड है वो आपका गया बाहर, और बाहर घूम के आया और बढ़िया तरीके से फ्लो में आया, सारी चीजें हुई। अब ये सिलसिला कोलेस्ट्रॉल बनने का या ब्लॉकेज होने का ये सिस्टम शुरू कब होता है, जब हमारा शरीर ग्रोथ पर पहुंच जाता है, एक सर्टेन ग्रोथ पर पहुंच जाता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है और ब्लॉकेज होनी शुरू होती है, और ये हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, नॉर्मल बैठे हुए हैं, तो हमारे हमारे लिए हमारा जो हृदय है वो 10% ही काम करता है, 10% में ही उसका काम चलता रहता है। जब हम थोड़ा सा वॉक वगैरह करते हैं तो 20%, 30%, ज्यादा से ज्यादा जब हम दौड़ लगाते हैं तो 40%, यानी कि 60%, 70% ब्लॉकेज होने के बाद हमको पता चलता है कि हमारी स्थिति बड़ी खराब है। और एलोपैथी में क्या है, वहां पर जैसे ही आप जाएंगे आपको और डरा दिया जाएगा कि आप ये करा लीजिए, आप एंजियोग्राफी कराइए, आप ये कराइए, वो कराइए, ईसीजी कराइए, बहुत सारे टेस्ट कराएंगे, और फिर कहेंगे आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है और आप मर सकते हैं। तो वहां पर वो डरने के बाद और ज्यादा डरता है, जिस डिप्रेशन में जाता है, जिससे उसका और ज्यादा डैमेज होता है उसकी धमनियों में और प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं। क्योंकि यहाँ मेरा काम बायोलॉजी पढ़ाने का नहीं है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि दिल कैसे काम करता है। तो आई होप समझ में आया होगा बनावट और कैसे काम ये करता है, ये चीजें समझ में आई होंगी। सारी की सारी इसी तरह से बात होती है। तो अब क्या है, जब हमारे को पता ही नहीं चला 70% ब्लॉकेज हो गई, और जब हम 70-80% के बाद हम जब डॉक्टर के पास पहुंचे, तो वहां पर हमारी हालत जो है बिल्कुल पतली हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत बढ़िया इलाज है, और ये दो तरह से होता है, एक तो होता है हार्ट अटैक और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट अटैक में ब्लॉकेज हो जाएंगी, वहां आपका हृदय ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, और कई बार उसका आकार बढ़ने लगेगा अपने आप को और ताकत लगाने के लिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हमारे डॉक्टर साहब अर्जुन सर हैं, वो एक बात कहते हैं कि हमारे जितने भी अंग हैं हमारे बच्चों से भी बढ़कर हैं, हमारे बच्चों से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वो आखिरी उम्मीद तक काम करते हैं। हमारी किडनी, मतलब ये समझ ली कि 50% काम जब भी करेगी वो करती रहेगी, तो मतलब 100% तो करती है, सभी स्वस्थ आदमी की 100% करती है। लेकिन अगर वो खराब भी होती है, 40% खराब होगी, 60% से ही काम चलाएगी, 20% से ही काम चलाएगी, मतलब 10% भी अगर उसकी ताकत बचेगी तो भी आपके लिए काम करेगी। लेकिन हम इतने नागुजार हैं, हम इतने नालायक हैं कि हम उसको परेशान करते रहेंगे। हम बहुत सारी ऐसी चीजें डालते रहेंगे कि किडनी हमारी खराब हो जाए, हम बहुत सारी ऐसी चीजें अपने शरीर में डालते रहेंगे कि हमारा हृदय बिल्कुल खराब हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, परेशान हो जाए, सब कुछ हो जाए। हम कभी नहीं सोचते अपने अंगों के बारे में। आपने एक 11th में एक पार्ट था जॉन्स हार्ट, तो वो भी यही बताता था कि जॉन जो है मेरे बारे में ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता। तो दैट इज कि हमें इस चीज को ध्यान में रखना है, अपने अंगों को संभाल कर रखना है।
40+ होने के बाद ये मान के चलिए कि ये जो ब्लॉकेज की सिस्टम है, जो हृदय में ये रुकावट की सिस्टम है, ये लगभग लगभग 90% लोगों में हो जाती है, 90%। और अगर हम इसको सही तरीके से रखते हैं तो हमारा शरीर प्रॉपर वे में चलता है, और अगर हम सही से नहीं रखते हैं तो ये हमारा हृदय खराब होने लगता है, और मतलब इसकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और कभी कभी ये रुकना शुरू हो जाता है। दूसरा है कार्डियक अटैक। कार्डियक अटैक एकदम से आता है, और ये इसका ज्यादा इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसमें क्या होता है, कई बार एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड कम हो जाता है, और वो संकुचन तो हो जाता है लेकिन वो फैल नहीं पाता। होता ना, जैसे बॉल आप पकड़ के उसको ऐसे पिचका दें तो वो आपस में चिपक जाती है और फिर वो खुलती नहीं है। तो वहां से भी एक समस्या आ जाती है हमारे साथ में, ये कार्डियक अरेस्ट इस तरह से हो जाता है, और ये आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है। क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि कैसे इस चीज से बचें। क्योंकि अगर भारत में 1 करोड़ मौत होती है डेली, 9,000 मौतें हार्ट की वजह से होती हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके बाद अगर हम बात करें, 1 करोड़ अगर मौतें होती हैं, चाहे वो एक साल में हो चाहे कभी भी, तो 1 करोड़ मौतों में से 35 लाख मौतें वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो। जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो मतलब ये मान के चलिए कि 35% आपकी हृदय की वजह से, हृदय घात की वजह से प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं, ब्लॉकेज की वजह से प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं। और इसके लिए हमें ढेर सारा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें कई सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो बनावट है, ये जो तरीका है, और ये ब्लॉकेज होती है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और ये इसी वजह से मोटापे के कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये इस तरह से आती है, लेकिन आती कैसे है? जाहिर सी बात है, बात वही करनी पड़ेगी। क्यों आती है? कि हम बहुत सारी चीजें, गलत गलत चीजें अपने शरीर में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। हम बहुत सारा इस तरह की गंदी गंदी चीजें खाए जा रहे हैं स्वाद को लेकर। हमें ये नहीं पता हम जो म्योनी खा रहे हैं वो है क्या। वो पाम ऑयल और अंडे को बस फैट करके एक चीज बना दी जाती है जिसको म्योनी कहते हैं, उसमें कुछ आर्टिफिशियल टेस्ट डाल दिए जाते हैं, और हमारे लिए बहुत वो इतनी खराब हमारे लिए है कि बहुत ज्यादा है। हम ट्रांस फैट खा रहे हैं, हम बहुत सारे सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भैया कहाँ से कैसे पता चले? देखिए, डीप फ्राइड जितनी भी चीजें हैं वो खाएंगे आप तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए बना ही नहीं है। अगर आप सैचुरेटेड फैट खाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आपके लिए बताया गया, आयुर्वेद ने भी बताया, मॉडर्न साइंस ने, जो मेडिकल मॉडर्न साइंस है उसने भी बताया कि आपको अपने हृदय को अच्छा रखने के लिए अगर खाना है तो आपको हेल्दी फैट खाना है, ना कि ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया ये कैसे पता करें? आप जितने भी पैकेज के फूड खाते हैं, जितने भी, उनमें ज्यादातर में क्या होता है, उसमें ट्रांस फैट होता है। और ट्रांस फैट होता क्या है? ट्रांस फैट होता है, अगर ट्रांस फैट आप देखेंगे उस पर लिखा होगा बड़े अच्छे तरीके से ट्रांस फैट, लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस हुई कि भैया ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए यार, हम जो ये पैकेजिंग की चीज खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज चिप्स खा रहे हैं, ये चीजें कुरकुरे खा रहे हैं, तो इसमें ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। उन्होंने देखा, अब ट्रांस फैट लिखा ही नहीं है। अब कहेंगे यार ट्रांस फैट नहीं है, अब ये अच्छा बना रहे हैं अब ये। लेकिन अब उन्होंने एक नया चीज उसका बना दिया, उसका नाम बदल दिया। नाम क्या कर दिया उसका? कर दिया है पार्शियली हाइड्रोजनरेटेड फैट। अब आपने देखा कि अरे ये तो पार्शियली हाइड्रोजनरेटेड फैट है, इससे हमें कोई समस्या नहीं है, हमें तो ट्रांस फैट नहीं खाया। सुधीर सर ने बताया भैया ट्रांस फैट नहीं खाना। तो अब यहाँ पर आप उसके चक्कर में झमेले में फंस गए। अब सैचुरेटेड फैट उसमें है, आपको बहुत सारी गलत गलत चीजें खिला दी उसको लगा के, और कुछ पैकेट्स पे आपको नंबर मिलेंगे 4.404 407 इस तरह के नंबर्स मिलेंगे। उनमें साफ साफ अगर उनको डिकोड किया जाएगा उन नंबर्स को, तो आप पाएंगे कि वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो डालनी उन्हें इसलिए पड़ती है और लिखना इसलिए पड़ता है कि सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से, और वो लिख देते हैं आपको, आपको पता भी नहीं चले 404 है क्या, होगा कुछ हमें नहीं पता। सो दैट इज कि इनको जब डिकोडिंग करेंगे, जब आप नेट पर उसको जाके सर्च करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो हमारे खाने में कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स मिला दिए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें मिला दी गई हैं जो उस खाने को तो बरकरार रखेगा 3 महीने 6 महीने,
लेकिन वो हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध होगा। तो हमें अपने खान पान पर, क्योंकि ये जो सेशन है ये सिर्फ इसलिए है कि हम अपने खान पान को बेहतर बना पाए, हम अपने खान पान को अच्छा बना पाए, उसी के लिए ये चीजें हैं और यहाँ पर हम उसी का ज्ञान दे रहे हैं। और आज का जो सेशन है वो हार्ट के लिए बेसिकली, इसको समझिएगा, समझिएगा बेहतर तरीके से। तो हमें ये चीजें अवॉइड करनी है। इसके बाद हमें स्ट्रेस, क्योंकि दिल दिल तो पागल है ना, कहते हैं ना कि दिल तो पागल है, लेकिन दिल पागल नहीं होता, दिल बहुत समझदार है। मैं सच बता रहा हूं, वो आपके लिए पूरे जीवन काम करता है और बहुत ही ज्यादा समझदार है। पागल तो हम है जो उसको बेचारे को, इतना बढ़िया उसका काम है और उस काम में खलल डालते हैं और हम कहते हैं यार दिल जो है हमारा साथ नहीं दे रहा। यार कहते हैं ना कि यार दिल दिल साथ नहीं दे रहा हमारा, यार हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ पर हमें अपने खान पान पर रखना, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। और जो लोग जो जिनकी लाइफ स्टाइल इस तरह की है कि वो एक जगह ही बैठे रहते हैं, अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, अपने लैपटॉप के सामने, या अपने घर में उनका काम इस तरह से, आजकल ऑनलाइन का बहुत अच्छा वो आ गया है। अभी बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि यार कोरोना के आने की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। तो ये बात आधी अधूरी सच है, आधी सच भी है और आधी झूठ भी है। अब झूठ इसलिए कि भाई कोरोना आया, कोरोना जबरदस्ती लाया गया, या कुछ ऐसे बहुत सारी अफवाहें इस तरह की। लेकिन अगर आप उसको गहराई से समझें तो कोरोना जो आया वो एक वायरस था, वो ठीक हुआ, उसके लिए जो इंजेक्शन थे वो लगे, उसके लिए वैक्सीन बनी, दो तरह की वैक्सीन बनी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनी उसके लिए। और कुछ लोगों ने इसको भी कहा कि जो हमें वैक्सीन लगी हैं वो उसका भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो जो उनकी रिपोर्ट्स हैं, जो कोविशील्ड की जो कंपनी है उसने जो बताया, उसने कहा कि हमारे जो 1 लाख लोगों में 1 2 4 लोग ऐसे हो सकते हैं, मतलब बहुत माइनर तरीके से उसको मान के चलते कि नगण्य है, किसी को हो सकता है किसी को नहीं भी हो सकता, लेकिन फिर भी उसके थोड़े बहुत हल्के से साइड इफेक्ट हैं। उसके बाद बात लोगों ने कहा कि भाई उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोरोना में जब लोग अपने घर में रहे तो उन्होंने उत्सव मनाया, उन्होंने बहुत सारी चीजें, पकौड़ियां खाई, ब्रेड पकोड़े खाए, बहुत सारी ऐसी चीजें घर में पड़े पड़े उन्होंने अपने हार्ट को मजबूर कर दिया कि भाई अब जो है कि अब होगा क्या, अब वही हार्ट अटैक, वही कार्डियक अरेस्ट वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से, वो उसका साइड इफेक्ट। और वहां से हम उबर नहीं पाए, और वहां से हमारी जो लाइफ स्टाइल थी वो बिल्कुल चेंज हुई। हमने कोशिश करी घर पे रह के काम करने की। हाँ, और इसमें बहुत सारा रोल प्ले करा, केएफसी ने बहुत सारा रोल प्ले करा, मिंत्रा ने, अमेजन ने, कुछ भी मंगाओ सब घर पे मंगाओ, आप घर पे बैठ के खाओ आराम से। पिज्जा आपके डोमिनोज घर पे छोड़ देंगे, आपको मैगडी घर पे मिल जाएगा। तो दैट इज घर पे ही हमें हाई कैलोरीज का हमने बहुत सारा खाना खाया, जिसकी वजह से हमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो यहां से हमारा हृदय हमारे से रूठना शुरू हो गया। तो उसके लिए हमें ढेर सारा सोचने की जरूरत है। पॉन्डर, यू मस्ट पॉन्डर, थिंक नहीं, पॉन्डर करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमें अपने हृदय के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें हैं, जो खाना पीना हमें बेहतर बनाना है, बढ़िया तरीके से उसको करना है और आगे बढ़िया से हमें चलना है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं उसमें। पहली चीज कि हमें कभी भी, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि ये ये बिल्कुल श्योर है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो हर व्यक्ति, क्योंकि आप समझ लीजिए 1 करोड़ में से 35 लाख, यानी कि 100 लोगों में से 35 लोग किसकी वजह से मर रहे हैं, हार्ट की वजह से। जबकि इसको रिवर्स किया जा सकता है, इसको आप ठीक कर सकते हैं, ये इट इज इन योर हैंड। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, बट इट इज इन अवर हैंड टू बी हेल्दी। हेल्दी रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें हेल्दी रहने के लिए प्रयास करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। तो पहली चीज, कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उन पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी इस पर बात करेंगे कि हमें पूरा पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए, यानी कि ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। ओवर ईटिंग, हमारा शरीर इतना प्यारा मैकेनिज्म है, उस परमात्मा की तरफ से दिया हुआ, उस प्रकृति का एक अनमोल उपहार है कि वो अपने आप बता देता है कि भाई आप जो है पेट भर गया है, सेटिस्फेक्शन आ गया है, लेकिन आप मजे मजे में
या कई बार दूसरों के कहने पे, ले भैया एक रसगुल्ला यार हमारे हाथ से नहीं खाओगे, अच्छा भैया वो चला गया। अब वो एक रसगुल्ला 200-250 कैलोरीज आपके अंदर एक्स्ट्रा चली गई, जो कि आप 1 घंटा वॉक करने के बाद, 1 घंटा जॉगिंग करने के बाद उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इस सोचने वाली बात है कि वो एक्स्ट्रा जो चला गया आपके अंदर वो आपके चर्बी बनेगा, और फिर उसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें बनेगी। आप खाए जा रहे हैं, आपने देखा भाई शादी में गए तो बहुत सारी जगह हमने देखा यार ये भी है, अरे यहाँ तो ये भी मिल रहा है, अरे पनीर जलेबी भी मिल रही है, अरे बालूशाही देख बहुत अच्छी है, अरे गाजर का हलवा देखा तूने बहुत ही शानदार बना हुआ। तो दैट इज वाई एक बार सुना, अच्छा ठीक है भाई मैं खा के देखता हूँ, वहां पर ये आपने ओवर ईटिंग करी और ये आपकी हैबिट में आ जाता है। जबकि हमारा शरीर सिग्नल दे देता है, एक प्यारी सी डकार देता है, वो कहता है कि यार बस हो गया भैया बहुत है, लेकिन आप कहते हैं नहीं ले भाई और ले, तो वो कहता है ठीक है भैया दे। तो वो फिर क्या होता है भाई, आप समझो कि लोग लगे हुए हैं कहीं एक काम पे और दूसरे लोग फिर से आ गए तो उनको एंटरटेन करना पड़ा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ओवर ईटिंग से 100% हमें बचना है। उसके लिए आप कर सकते हैं कि छोटी प्लेट्स लें, छोटी कटोरियां लें, छोटी चम्मच लें, चम्मच बड़ी ना लें छोटी लें, है ना, छोटे कोर खाएं, चबा चबा कर खाएं। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स पर, क्योंकि अभी हम 20 पॉइंट्स ऑफ हेल्दी लाइफ भी करेंगे अभी जल्दी, और वो भी आपको सेशन बहुत अच्छा मिलेगा। इसके बाद आपको बैड फैट्स, जैसे मैंने बताया सैचुरेटेड फैट से बचना है, आपको ट्रांस फैट से बचना है, और ये जरूर ध्यान रख लें कि पार्शियली हाइड्रो जनरेटेड फैट भी अगर लिखा हुआ है उस पर, तो आपको उसको अवॉइड करना है 100%। कैफीन को अवॉइड करना है, कैफीन आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज में ले आएगा। शुगर को कम करना है, जो हमारी आर्टिफिशियल चीनी है उसको कम करना है, उसकी जगह गुड़ पर आना है, और हमें प्रीबायोटिक पर भी ध्यान देना है, प्रोबायोटिक पे भी ध्यान देना है, इसके लिए मैं अलग से बात करूंगा। इसके बाद आपको एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने हैं, फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बने, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बना, उसको बाहर निकालने के लिए आप अपना एक टेस्ट करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल। जो लोग 40 प्लस के हैं उनको 6 महीने में अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर करा लेना चाहिए, जिससे आपका पता चलता रहे कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना है, और बाकी जो चीजें हैं एचडीएल एलडीएल वो कितना है, क्या उसका प्रोपोर्शन है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये बात समझने वाली है। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने हैं, बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने हैं, उसमें बेरीज बहुत अच्छी होती हैं, और क्रैनबेरी वगैरह, और बहुत सारा इस तरह की स्ट्रॉबेरी, ये बहुत अच्छे तरीके से आपके फ्री रेडिकल्स पे काम करती हैं। हेल्दी फैट आपको लेना है, हेल्दी फैट में आपको कोकोनट हो गया, फ्लेक्सीड ऑयल हो गया, गाय का देसी घी हो गया, ये ऐड करेंगे। तो बैड फैट को हटाना है और अच्छे फैट को उसमें लाना है, उसमें नट्स आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोटीन रिच हमें खाने पर ध्यान देना चाहिए, कि प्रोटीन रिच, हमारे खाने में प्रोटीन ही नहीं है, तो प्रोटीन हमारे ब्लड के साथ साथ चलता है, तो प्रोटीन पर ध्यान देना है हमें, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और प्रोटीन बहुत अच्छे तरीके से आपके शरीर में काम करेगा। इसके बाद आप बात करेंगे कि रेड मीट। एक्चुअल दो तरह के मीट होते हैं, एक रेड मीट होता है और एक होता है व्हाइट मीट। तो रेड मीट और व्हाइट मीट में थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि मीट अच्छा नहीं है और हार्ट के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स भी ठीक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, आप प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो ले सकते हैं। आप मिल्क ले सकते हैं, वो भी सैचुरेटेड फैट हटा के, यानी कि क्रीम निकालकर या फिर उसकी मलाई हटाकर आप उसको यूज करें तो बेहतर रहेगा। तो रेड मीट में क्या आता है, आपका बीफ आता है, यानी कि गाय भैंस का मांस आता है, और आपका पोर्क आता है, सुअर का मांस आता है, ये आपके रेड, बकरे का मीट आता है, ये रेड मीट होते हैं। चिकन व्हाइट मीट में आता है, फिश व्हाइट मीट में आती है। तो दैट इज कि हमें इसको समझना है कि अगर नॉनवेज के लिए कहा गया है, अगर डॉक्टर कहते हैं कई बार ताकत के लिए, कई बार फैटी एसिड्स के लिए, ओमेगा के लिए, तो वहां पर हम यूज करते हैं, तो हमें व्हाइट मीट को प्रीफर करना चाहिए, ना कि रेड मीट को। रेड मीट बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल डालेगा, बिल्कुल तुरंत। अगर आप खाएंगे उसको तो तुरंत आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल आएगा, जो कि बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हार्ट के लिए। इसके बाद वेट ज्यादा ना बढ़ने दें, वेट को कम करने की कोशिश करें। उसके बाद मोटे अनाज जितने भी है, बेजड हो गया और आपका मिलट हो गया, ये सारी चीजें, गेहूं और चावल का प्रयोग, व्हाइट जितना भी है, व्हाइट का थोड़ा सा कम करेंगे। हालांकि आप बेजड में आप
गेहूं के साथ में उसको खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चावल हिसाब से खाएं, क्योंकि लाइफ स्टाइल अगर आप बदल लेंगे तो बेहतर होगा। गेहूं में चावल कोई दिक्कत नहीं करेगा अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर वे में कर रहे हैं या आप मेहनत का काम कर रहे हैं, क्योंकि 3 मल हमारे शरीर से बाहर होते हैं, हम जो पसीना है वो नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हम जो हमारे फैट्स हैं उनको बेहतर करें, कोकोनट ऑयल भी यूज करें, ऑलिव ऑयल भी यूज करें। इसके बाद प्लांट बेस्ड फूड हम यूज करेंगे, जितना हो सके प्लांट बेस्ड फूड हमें यूज करना है। और इसके बाद एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमें, स्ट्रेस नहीं लेना है, जीवन अनमोल है और इस पे स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी कि यार ये काम नहीं हुआ सब। देखो मैं ये समझता हूं कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, भगवान जो करेगा तू करेगा, अल्लाह जो तू करेगा करेगा, बस तुझे ही करना है, सब मैं कुछ नहीं। यहाँ पर वो बहुत अच्छा काम करते हैं कि अपनी स्ट्रेस को वो ट्रांसफर कर देते हैं एक ऐसी असीम शक्ति में जहां पर वो जरूरी है। तो यहां पर स्ट्रेस खुद ना लें, सब हो जाएगा, सब बेहतर होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी एक दिन छोटी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो क्या करें कि आप स्ट्रेस लेवल मेंटेन करें अपना। अगर स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो आपके हृदय में कोलेस्ट्रॉल तेजी से ग्रो करेगा और वहां पर आपका हृदय जल्दी से काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो बहुत सारे लोग हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उनको एक काम करना पड़ेगा, स्मोकिंग। स्मोकिंग को क्विच करना पड़ेगा। अब आप समझिएगा, फंक्शन समझिएगा हार्ट का, कि हार्ट हमारा जब ब्लड लेके चलता है और पूरी धमनियों में होता हुआ वो क्या करता है, पूरी जगह ऑक्सीजन पहुंचाता है, लेकिन हमने लंग्स में क्या पहुंचाई, सीधा CO2 पहुंचवाई। CO2 छोड़ो, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो और लगभग लगभग 40 जो जहरीली गैसें हैं वो आपके श्वास में जाती हैं। और जब ऑलरेडी वहां पर वो लंग्स के पास गया ब्लड आपका, हार्ट ने लंग्स में भेजा कि भैया वहां से कुछ अच्छा ले आओ, और वो क्या ब्लड फिर वहां से क्या आया, वहां पे ऑलरेडी वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरी पड़ी है, तो वो बॉडी में वही जाएगा, तो क्या होगा, प्रॉब्लम। तो ये स्मोकिंग को आपको छोड़ना है, किसी भी तरह के नशे को छोड़ना है। नशे पर भी हम बात करेंगे, एक दिन पूरा सेशन होगा और बहुत गहराई से बात करेंगे, तो उसको छोड़ देना है और तब हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इसके बाद एक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस लेवल मेंटेन करना, उसी के साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3 तरह की होती है। अब एक बात समझिएगा, पहली आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, प्राणायाम जितने भी होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रेचिंग के होते हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ताकि हर जगह आपकी ऑक्सीजन पहुंचे, हर जगह आपका ग्लूकोज पहुंचे। बॉडी स्ट्रेच करेंगे आपको पूरा, जहां वो बंद है बिल्कुल, शरीर ऐसे जकड़ा हुआ है वहां से खुल जाए और वहां पर खुलकर बहुत अच्छा आपको फील आए। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई। एक स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज होती है, जिसमें स्ट्रेंथ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। और एक एक्सरसाइज जिसका नाम ही कार्डियो एक्सरसाइज है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम ही है जिसमें सारा काम होता है। तो यहां पर आपको कार्डियो एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना है, जिसमें ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं, जिसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्किपिंग यानी कि रस्सी कूदना कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप इस तरह के कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे ब्लड आपके ऑक्सीजन प्रॉपर वे में ब्लड में जाए। तो ये बढ़िया तरीके से तो एक्सरसाइज जरूर रखना है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल जो हो गई है वो इस तरह से गड़बड़ हो गई है। तो हम इसको समझ लें गहराई से कि हमें ये सारे काम समझने हैं और बेहतर तरीके से करने। अब एक प्राणायाम है, जैसे आप कहते हैं कपालभाति। तो कपालभाति जो होता है वो आपके पेट से किया जाता है, आप सांस भरते हैं, सांस को बाहर फेंकते हैं अपनी नासिका के थ्रू। और एक होता है भस्त्रिका। भस्त्रिका आसन प्राणायाम जो है वो, ये मान के चलिए कि आपके कपालभाति का बाप है, उसमें आप पूरी सांस पूरा लंग्स के थ्रू भरते हैं और लंग्स के थ्रू ही बाहर निकालते हैं। ये हो गया कपालभाति हो गया, आपने पेट के बल बाहर निकाला हवा को, वो आपका कपालभाति हो गया। और आपने पूरी तरह से श्वास भरा और फेफड़ों में ही भरा और फेफड़ों से ही निकाला, उसको आप भस्त्रिका कहते हैं प्राणायाम। और बहुत अच्छे तरीके से ये आप करेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। इससे आपकी हृदय की जो हार्ट बीट है वो अप जाएगी। आपके हृदय की हार्ट बीट जब आएगी
अप जाएगी तो आपको जाना चाहिए। तो आपको वेट मैनेजमेंट करना है। वेट में आपको क्या करना है कि जितनी आपकी हाइट है सेंटीमीटर्स में, उसमें से आप 100 माइनस कर दीजिए। ये मोटा मोटा एक मतलब फॉर्मूला है कि जैसे आपकी हाइट है 172, जैसे मेरी 172 75 है, तो मेरे को 75 किलो, मेरा लगभग 77 केजी वजन है, तो मेरा इतना 1-2 किलो इधर उधर चलता है, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए अपने वेट का। तो 175 मेरी हाइट है, तो मेरे को 100 माइनस कर दो, 75 मेरा वेट होना चाहिए। अब आप अपनी हार्ट बीट को, जो आप कार्डियो की एक्सरसाइज कह रहे हैं, वो कितनी करनी चाहिए, तो उसको क्या करना है कि आप अपनी एज को, जो आपकी एज है उसको माइनस कर दो 220 से। अब 220 में से जैसे मेरी एज हो गई 40, तो 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180। अब आप कहेंगे कि 180 तो मतलब अपर लेवल है हार्ट की, हार्ट बीट्स का, बच्चों की ऊपर से ऊपर जा सकती है, लेकिन हम लोगों की नहीं जा सकती 180 से ज्यादा, वहां हृदय फट जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि वहां पर हमें क्या करना है, 55 उसका 55% से लेकर 80% तक, बल्कि 85% तक, यानी कि 150 तक हम अपनी हार्ट बीट को ले जा सकते हैं। ये आजकल बहुत सारे गैजेट्स इस तरह के आ रहे हैं कि आप उनको पहनकर पता कर सकते हैं कि मेरी हार्ट बीट कितनी जा रही है। तो इस चीज का ध्यान रखें, हर चीज को सोच समझ के करें। कई बार होता क्या है कि हमने देखा हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा और हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या करा, हमने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। एकदम से एक्सरसाइज करना भी गलत होता है। उसके लिए आपको समझने पड़ेंगी गहराई से बातें, क्योंकि ये भी 80-20 का रेशियो काम करता है। 80% खान पान है जिस पर हम बात करते हैं, तो खान पान होना बहुत जरूरी है। 80% आपका खान पान है, 20% आपकी एक्सरसाइज। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम तो खान पान पे बढ़िया कर देंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो जरूरी है। हालांकि जो लोग खान पान पे ध्यान रखते हैं वो कभी एक्सरसाइज नहीं करते और अच्छे रहते हैं, तो ये भी एक बात है। तो ऐसी बात नहीं है कि एक्सरसाइज, मैं इसको नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज करनी है तो बढ़िया तरीके से करनी है, तो अच्छे तरीके से करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसमें हम कुछ, जैसे हमने भस्त्रिका बताया, कपालभाति बताया, ये प्राणायाम हो गए। इसमें आपका हस्त उत्तानन आसन आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। वीरभद्रासन जो है वो आप कर सकते हैं। अंजनी आसन कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है आपके लेफ्ट पार्ट पे, राइट पार्ट पे। और जिन लोगों को कभी ऐसे अटैक्स आए हैं पैरालाइज के, उनके लिए बहुत अच्छा होता है वृक्षासन। भुजंगासन आप कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, और बढ़िया आपको करना भी चाहिए। अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, ये कि जो ये मान के चलिए लगभग 20 ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे चीजें हैं जो हमें यूज करनी चाहिए और गहराई से हमें उसका यूज करना चाहिए उसको। तो मान के चलते हैं, उसमें क्या है, ओट्स। ओट्स आपको लेना चाहिए, और ओट्स आपका प्रॉपर वे में आपके शरीर को बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, सुपर फूड है हमारे हार्ट के लिए। उसके बाद मेथी के बीज रात को भिगोकर रख दें और सुबह उठकर उनको चबाकर खाएं और पानी को पी जाएं, ये भी हमारे लिए, हृदय के लिए सुपर फूड है। आंवला, मतलब कफ पित्त वात तीनों पर काम करता है और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। गिलोय बहुत शानदार प्रोडक्ट है, उसको हमें यूज करना है तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपने हार्ट की डिजीज को, प्रॉब्लम को रूट आउट कर सकते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल, जो लोग मांसाहार नहीं करते हैं उनके लिए फ्लैक्सीड ऑयल, मतलब ये मान के चलिए वरदान है। और फ्लैक्सीड ऑयल से हमारे ओमेगा फैटी एसिड वगैरह बिल्कुल प्रॉपर वे में आ जाते हैं, और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो लो हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है हमें बढ़िया तरीके से। इसके बाद हल्दी, मतलब अगर उपचारों की बात आए और हल्दी ना उसके बारे में बात हो, तो फिर ये मान के चलिए कि फिर कोई बात नहीं हुई। हल्दी कुकुरमिन होता है उसमें और बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इसके बाद गार्लिक, गार्लिक भी हमारे हार्ट के लिए एक सुपर फूड है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है गार्लिक हमारे। बीन्स हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं हार्ट के लिए। चॉकलेट्स विदाउट सुगर, जो जिनमें शुगर होती है, जो स्वीटन करी जाती है शुगर डाल के, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन जैसे ब्लैक चॉकलेट होती है, वो हमारे हृदय के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बाद नट्स, जैसे मैंने बताया कि आपको हेल्दी फैट्स लेने हैं तो उसमें नट्स लेने हैं। इसके बाद अर्जुन छाल सुपर फूड है, मतलब आप अगर हृदय की कोई भी दवाई, जैसे आप लीवर की कोई भी दवाई देखेंगे तो पुनर्नवा उसमें आपको मिलेगा। इसी तरह से आप अगर हृदय के लिए कोई भी दवाई लेंगे, अगर आप मॉडर्न मेडिकल साइंस को छोड़ दें,
तो वहां पर अर्जुन छाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, आयुर्वेद आप उसको जरूर बताएगा। ऑलिव ऑयल का यूज गुड फैट है आपके लिए। इसके बाद काली मिर्च बहुत अच्छे तरीके से काम करता है हमारे हार्ट पे, अच्छा हार्ट को बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लाल मिर्च बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, लाल मिर्च बढ़िया चीज है। नींबू बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, अगर नींबू के साथ शहद मिला लिया जाए तो और इसके गुण बढ़ जाते हैं। इसके बाद एप्पल, सेब हमारे लिए हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके बाद चुकंदर का जूस हो गया, और हिबिस्कस एक आता है, वो ये मान के चलिए गुड़हल उसको बोलते हैं, तो उसका पत्तों का पानी भी आप उसको पी सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर हम अपने सिस्टम को, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसको बदल कर हम बेहतर तरीके से जीवन को जी सकते हैं। अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से अपने आप को जीवित रखने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी, हमें संघर्ष नहीं करना, हम फ्लो में, जीवन एक फ्लो है, और उस फ्लो में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आज का मेरा सेशन यहीं तक था, और एक शानदार चीजें जो इसमें हैं, क्योंकि एक शानदार ऑर्गन के बारे में हमने बात करी जिसका नाम दिल है, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपने अमूल्य जीवन का अमूल्य समय, अमूल्य क्षण हमें यहाँ पर दिए, जिसके लिए हम सभी लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। और आई होप आज का जो सेशन रहा वो सभी लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सेशन था, और ये आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। तो YouTube पर आपको इसकी सारी जो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। हमारे सेशन को वाइंड अप करने का समय हो गया है, और मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि एक बार सभी लोग अनम्यूट करें और मेरे साथ एक बार बोलें। प्लीज सभी लोग अनम्यूट करें, एक बार सभी लोग प्लीज अनम्यूट करें। जी जी, और सभी लोग मेरे साथ बोलें, मैं स्वयं स्वस्थ रहूंगा, मैं स्वयं स्वस्थ रहूंगा और दूसरे लोगों को स्वस्थ रहने में और दूसरे लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करूंगा। मदद करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और जीवन अनमोल है, इसे खुलकर जिए, और हम मिलकर बहुत बेहतर करेंगे। मानवता की भलाई के लिए हम यहाँ पर सभी लोगों को बताएंगे किस तरह से प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं, और किस तरह से हम अपने आप को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।